उम्मीद की किरण। हर किसी की अपनी अपनी कहानी होती है। कुछ कहानियां सुनाई देती हैं और कुछ खामोश हो जाती हैं। आज की कहानी कोविड से जूझ रहे एक परिवार की है। सन 2020 एक बार तो कोविड एक हवा का झोंका सा लगा था लोगों को, पर दूसरी लहर ने कितने घरों को उजाड़ दिया। कोविड की आग जिस घर को छू लेती वह घर तबाह हो जाता। एक दिन यह बीमारी का झोंका उमेश के घर पहुंच गया। उमेश, उनकी पत्नी और उनकी बेटी तीनों कोरोना जैसी बीमारी के शिकार हो गए थे। आसपास भी इस महामारी से बहुत से लोग जूझ रहे थे। टीवी में, न्यूज़पेपर में, सभी में इस महामारी की नुकसान की खबरें दिखाई सुनाई दे रही थी। हर तरफ दहशत का माहौल था। लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि यह बीमारी किसी को न लगे। उमेश के घर यह बीमारी एक मुसीबत बनकर आई थी। उमेश, उनकी पत्नी और उनकी बेटी रोशनी जैसे तैसे अपने दिन बिता रहे थे। दवाइयाँ चल रही थीं। सभी परेशान थे। घर का टीवी बंद पड़ा था। धीरे धीरे उमेश की पत्नी और बेटी ठीक होने लगी थी, लेकिन उमेश की हालत में कोई सुधार नहीं था। वे हिम्मत हार चुके थे। बस गुजरते वक्त को गुजरते देख रहे थे। उनको लगने लगा था कि शायद अब मैं ठीक नहीं हो सकता। उमेश ने उम्मीद छोड़ दी थी कि वो अब ठीक हो पाएंगे, और वह कर भी क्या सकते थे। बंद कमरे में अकेले बैठे अपने बीते दिनों को याद कर रहे थे कि वो हर लम्हा कितनी खूबसूरती से बिताया करते थे। उनको अपने परिवार के साथ बिताए दिन याद आते थे। एक दिन वह जब सुबह उठे तो न जाने क्या सोचकर अपने बचपन के सपनों को पूरा करने का सोचा। कोरोना की बीमारी से वो वैसे भी लड़ रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि बचपन का शौक ही पूरा किया जाए। उमेश ने पेंसिल और पेपर लिया और उन्हें अपनी कल्पनाओं से संजोना शुरू कर दिया। किसी जमाने में फाइन आर्ट की पढ़ाई की थी, लेकिन नौकरी नहीं कर पाए थे। इस मुश्किल दौर में उन्होंने अपने शौक को दोबारा जिया। उन्होंने अपना ध्यान निराशा से हटाकर एक आशा भरी उम्मीद जगाई। संजीव का यह फैसला उनकी जिंदगी बदल देगा। उस रात उमेश सुकून से सोए थे। अगली सुबह एक नया एहसास था उनमें। उन्होंने सुबह से ही पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। अब जो उम्मीद कहीं खो गई थी वो दोबारा जगने लगी थी। अंधेरों को दूर करने के लिए रोशनी की एक किरण काफ़ी होती है। उमेश को देखकर उनकी पत्नी भी उनकी हिम्मत बढ़ाने लगी। उमेश अब थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे थे। साथ में अपने परिवार को भी हौसला दे रहे थे। उनकी बेटी भी इसी बीच किताबें पढ़ने लगी थी। किताबें पढ़ते पढ़ते वह कहानियाँ लिखने लगी। एक उम्मीद पूरे परिवार को जगाने लगी थी। धीरे धीरे सभी लोग ठीक होते जा रहे थे और समस्याओं का समाधान मिलने लगा था। अब उमेश की बनाई पेंटिंग लोग दूर दूर से खरीदने आते हैं। बेटी भी कहानियाँ लिखने लगी है और उनकी कहानियाँ लोगों को पसंद भी आने लगी हैं। उमेश का मानना है कि यह बुरा समय न आता तो शायद वह अपने आप को कभी पहचान न पाते कि उनके अंदर कितनी कला है। मुश्किल वक्त में उम्मीद की एक किरण काफ़ी होती है। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। रिचा वॉइस।